बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है लिविंग बॉडी के अंदर, तो साइंसदान क्या करते हैं वो उस मसले के हल की तलाश के लिए वो निकलते हैं कि हमने उस मसले को कैसे हल करना है। तो वो कुछ स्टेप वो यूज़ करते हैं। उस स्टेप को हम साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक स्टेप कहते हैं। वो उसको यूज़ करके उस प्रॉब्लम के जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो साइंसदान जो है वो किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है तो वो किस तरह उसको सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजी तो हम जानते हैं, इसके अंदर हम लिविंग बॉडी को स्टडी करते हैं। तो अगर अब एक मसला आया है तो वो भी हम बायोलॉजिकल मेथड ही के ज़रिए से उसको सॉल्व करेंगे। तो लाइफ इम्पैक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? एक इम्पैक्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर लागू होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड अब क्या है? इट इज़ टू बी सॉल्व विद साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, अब अगर एक प्रॉब्लम आया है तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, हम उस मसले को हल कर लेंगे। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द साइंटिफिक मेथड यूज्ड फॉर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, तो हम उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। यानी इन बायोलॉजिकल मेथड साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, आप उसमें कमिटेड होते हैं किस चीज़ के लिए? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले शनाख्त करते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट्स आया है, तो वो इसके बाद फिर वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? इसलिए कि वो उस मसले की सल्यूशन निकाले। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इन्वॉल्व टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमने बात की सर कि प्रॉब्लम आया है तो वो थ्रू द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड टू बी सॉल्व। ठीक है, तो अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं। वो शनाख्त करते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट आया है, तो वो मुशाहिदा करता है। उस मुशाहिदे की बिना पर वो फिर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, वो फिर मुशाहिदा करता है और प्रीवियस रिसर्च करता है। वो ये देखता है कि इस पर पहले किसी ने काम किया है। अगर किसी ने काम किया हो तो वो उसकी रिसर्च उठा कर उससे हेल्प ले लेता है किस चीज़ के लिए, ताकि उस प्रॉब्लम की जो है वो सोल्यूशन निकाल सके। ऑब्जर्वेशन की बिना पर ये हाइपोथेसिस जो है, साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस ले लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक फर्ज की हुई बात होती है जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, हम डिडक्शन करते हैं। बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। यानी उसको हम उर्दू में कियास कहते हैं। यानी हम हाइपोथेसिस की बिना पर क्या करते हैं, उससे हम डिडक्शन जो है वो हासिल करते हैं। और फिर डिडक्शन क्या होता है, एक कंसिक्वेंसेस होती है, एक सीक्वेंस फॉर्म में हाइपोथेसिस होता है जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अब डिडक्शन जो है या हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। हम ये देखते हैं कि आया अगर ये सही है तो हम उसको कैसे मालूम कर लेंगे, अगर गलत है तो कैसे? तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ की करते हैं? उस हाइपोथेसिस की करते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो वो अगर हाइपोथेसिस वो थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वो ट्रू निकले तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपोथेसिस के उलट या अपोजिट निकले तो उस हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, अगर हमने हाइपोथेसिस ले लिया, ठीक है, क्या कर लिया, हाइपोथेसिस
इसके बाद हमने उसकी एक्सपेरिमेंट कर ली। अगर एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस जो है वो सेम निकली, हाइपोथेसिस में जो हमने जो बात कही थी वो थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वो सच निकला, जो तो हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन हम फिर क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको मुख्तलिफ अखबारात में, इंटरनेशनल मैगजीन वगैरह में हम उसको शाया करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़ी जो है मेहनत की और उस मसले का हल निकाला है। अब इससे जो है हम ये आसानी जान सकते हैं कि साइंस क्या है। साइंस जो है एक ऑब्जर्वेशन है, इल्म है, जो कि क्या करते हैं वो नेचर को स्टडी करते हैं, उस पर मुतालिया करते हैं, उसके जो है वो अंदरून तक जाता है और वो इस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह एक अगर एक प्रॉब्लम भी है तो हम उसको भी एक साइंटिफिक जरिए से उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट भी करेंगे और उस मसले का हल हम निकाल लेंगे।